स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कैसे काम करता है? एक्सचेंज कारोबार का मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सूचीबद्ध या लिस्टेड शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी है। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है जहां ऑनलाइन कारोबार होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर मौजूद इसके सदस्य के दफ्तर एनएससी के मेन सिस्टम से एक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है जब आप किसी खरीद या बिक्री के लिए क्लिक करते हैं? एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो ऑर्डर पर काम करने वाला ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम है। ये कारोबार या ऑर्डर देने वाली पार्टियों की पहचान जाहिर नहीं कर सकता, यानी खरीद या बिक्री का ऑर्डर किसी के पहचान जाहिर करने से नहीं दिए जा सकते। लेकिन चुने हुए शेयर्स की खरीद या बिक्री के दाम कैसे तय होते हैं? किसी भी वक्त बाजार में मौजूद एक ही स्टॉक के कई खरीददार या बेचने वाले हो सकते हैं। मिसाल के लिए आपने रिलायंस के 10 शेयर्स 900 रुपए में खरीदने का फैसला किया और उसी वक्त दो अनजाने लोगों ने रिलायंस के अपने 5 शेयर्स को 900 रुपए में बेचने का फैसला किया। ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद एक खरीददार और दो बेचने वाले को मैच कर देगा ताकि कारोबार पूरा हो सके। ऑर्डर मैचिंग प्राइस टाइम की प्राथमिकता के मुताबिक होता है, लिहाजा जब बाजार में किसी स्टॉक के ज्यादा खरीददार होंगे तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी और जब बेचने वाले की संख्या ज्यादा होगी तो कीमत नीचे आएगी। लेकिन तब क्या होगा जब आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हो और उसे कोई नहीं बेच रहा हो? अगर आपके ऑर्डर को कोई मैच नहीं मिलता तो वो सिस्टम में रहेगा और जब तक नया ऑर्डर मैच नहीं होता या ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाता, पूरे बाजार में डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन आपका लेन देन पूरा नहीं हुआ। आप जो शेयर्स खरीदेंगे वो फौरन ही आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि एनएससी T+2 बेसिस पर रोलिंग सेटलमेंट करता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने सोमवार को लेन देन किया तो ये 2 दिन बाद बुधवार को पूरा होगा। यानी अगर आप 100 रुपए के रेट से किसी कंपनी के 1000 शेयर सोमवार को खरीदते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को कुल 1 लाख रुपए मंगलवार तक दे देने होंगे और इसके बाद ब्रोकर को तीसरे दिन यानी बुधवार तक स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने होते हैं ताकि लेन देन पूरा हो जाए और ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। जैसे ही ऑर्डर कोई निवेशक सिस्टम में डालता है तो सबसे पहले उस ऑर्डर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उसके साथ साथ यही ऑर्डर को एक टाइम स्टैंपिंग दिया जाता है, मीन्स किस टाइम पे ये ऑर्डर सिस्टम में आया था। एक बार ये ऑर्डर नंबर और टाइम स्टैंप दे दिया गया, बाद में उस ऑर्डर को तुरंत ही एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस की वजह से और टाइम की वजह से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो उसे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक में जाके इकट्ठा किया जाता है। ये सारे ऑर्डर जो ऑर्डर बुक में इकट्ठा है, जो एग्जीक्यूट अब तक नहीं हुए हैं, उन ऑर्डर्स को प्राइस और टाइम प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं। प्राइस प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर 2 ऑर्डर एक ही टाइम पे सिस्टम में आए हैं तो जिस ऑर्डर का भाव ज़्यादा है उसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी। अगर 2 ऑर्डर अलग अलग भाव से आए हैं लेकिन सेम टाइम पे आए हैं तो वो भाव की प्रायोरिटी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 ऑर्डर सेम प्राइस पे आते हैं, तो उस केस में जो ऑर्डर पहले आया है उसे सिस्टम अपने आप एग्जीक्यूशन की ओर लेके जाती है। जो दूसरा भाग है ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम पे सारे जो बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं उन्हें बेस्ट बाय और बेस्ट सेल ऑर्डर्स की प्रायोरिटी में रखे जाते हैं। ये जो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल की जो प्रायोरिटीज़ है वो कैसे तय करते हैं? वो बाइंग के ऑर्डर के लिए सेलर के व्यू पॉइंट से होता है और सेलिंग ऑर्डर के लिए बायर के व्यू पॉइंट से होता है। यानी कि बेस्ट बाय ऑर्डर की प्राइस हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज सामने वाला जो सेलर है उसे वो सबसे ज़्यादा भाव में खुद के शेयर बेचने हैं। उसी तरह बेस्ट सेल ऑर्डर
वो सबसे कम भाव में होगा, बिकॉज उसके सामने जो बायर खड़ा है उसे सबसे ज़्यादा भाव में अपने शेयर्स बेचने हैं। इस तरह ये सारे ऑर्डर्स मैच किए जाते हैं और उससे ट्रेड्स दे जाते हैं।